हथेलियों को पलटे। तो नीलम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी आपने हमें गिलोय के बारे में, करी पत्ते के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तरह जानकारियां मिलती रहे हमें। आगे बढ़ते हैं प्राणायाम साधना की ओर। बैठे के किसी भी सुखपूर्वक स्थिति में दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेते हैं गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। अधिकतम सांस खाली करें, आंखें कोमलता से बंद रखें प्राणायाम के दौरान। अधिकतम सांस खाली करें, नाभि मूल रीढ़ से लगे, मूल बंद लगा के रखें। नाभि को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे सांस भरना प्रारंभ करें। पेट से कंठ तक सांस भरें। सांस भरेंगे तो पेट फूलेगा, सांस खाली होगा तो नाभि रीढ़ मूल से लगेगी। लेते रहे गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। अधिक प्रयास ना करें, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। गहरे लंबे सांस हमारे जीवन का आधार। सांसों को सामान्य करते हुए आएंगे, शांत बैठेंगे। गहरे लंबे सांसों के प्रभाव को महसूस करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेते हैं अग्निसार प्राणायाम। हथेलियों को पलट के घुटने पे रख लेंगे। अधिकतम सांस भरें, सांस खाली करें। नाभि मूल रीढ़ से लगेगी, मूल बंद लगा के रखें। नाभि का आकुंचन संकुचन करें।
जब थक जाए तो दोबारा एक बार सांस भरें और सांस खाली करें, फिर से क्रिया करें। पेट से संबंधित सभी रोग दूर होते हैं इससे। पेट का मोटापा कम होता है। क्रिया को पूरी करते हुए आएंगे सभी वापस, शांत बैठेंगे। और इसके प्रभाव को महसूस करें। लेते हैं अगला प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम लेते हैं। इसकी 3-3 आवृत्तियां दोहराएंगे। मुख की गोल आकृति करें और घूट घूट करके सांस पिएंगे, वायु को पिएंगे। जब पेट से कंठ तक वायु भर जाए तो गर्दन को झुकाएंगे, वायु को अंदर घूमने देंगे। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो पीठ के निचले हिस्से से आगे की तरफ आएंगे, जीभ बाहर निकालेंगे और पूरी गंदी वायु आसन पे उड़ेल देंगे। क्रिया को पूरी करते हुए शांत बैठेंगे। इस क्रिया से कुंजल के लाभ मिलते हुए लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाएं नासिका से, दाएं नासिका पे और दोनों उंगलियां बाएं नासिका पे। पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पे रखेंगे। पहले अधिकतम सांस खाली करेंगे बाएं नासिका से, फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे बाएं नासिका से और दाएं से छोड़ेंगे अंगूठा उठाते हुए। फिर बाएं से दाएं से भरेंगे
बाएं से छोड़ेंगे। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराते जाएं। सांस हमारे गहरे और लंबे हो। सांस इतने सूक्ष्म हो कि हमें अपने आप को भी आवाज ना आए सांस लेने की। क्रिया को पूरी करते हुए आएंगे वापस। बाई नासिका से क्रिया प्रारंभ की थी। जब बाई नासिका से सांस बाहर आने लगे तो आएंगे वापस। इसके प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क संबंधी सभी रोग दूर होते हुए इससे। हाई ब्लड प्रेशर शांत।
अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम लेते हैं। बनाए इसके लिए स्थिति। 5-5 अवरे तो दोहराएंगे। सांस भरेंगे और भवरे की तरह गुंजन करेंगे। आवृत्ति पूरी करते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मस्तिष्क शांत होता हुआ। बढ़ते हैं ध्यान साधना की ओर। ध्यान साधना में प्रवेश करने के लिए गहरे लंबी ओम की ध्वनि लेंगे। गहरा सांस भरें। लघु ओम ध्वनियां लेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप मेरा साथ देंगे। एक और एक के रेशो मिलेंगे। ओम। 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 हाँ, इन ओम की ध्वनियों को अपने मन में दोहराते रहे। सांस भरे तो ओम, सांस छोड़े तो ओम। मन ही मन है जपा जाप करते रहें। पूरा ध्यान अपना इन ओम की ध्वनियों पे।
मन में कोई विचार ना आने दें। जो विचार आते हैं उन्हें आने दें, जाने दें। उन विचारों में ना उलझें। ओम की ध्वनियों में खो जाएं। इन्हीं ओम की ध्वनियों में सांस ले तो ओम, सांस छोड़े तो ओम। करते जाएं, करते जाएं। ध्यान को देते हैं यहीं पे विराम। ध्यान से बाहर आने के लिए गहरी लंबी ओम की ध्वनि लेंगे। भरे गहरा लंबा सांस। लेते हैं दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ जगत कल्याण के लिए। सब मिलकर श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे। ओम असितो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव वन्दना। मृत्योर्मुक्षे मामृताम्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांति को अपने मन में समाहित होने दें। अपने चारों तरफ के वातावरण में शांति लाए। उस पर शांत बैठे। हथेलियों को मिलाएंगे।
नमस्कार करेंगे, ईश्वर नमन करेंगे, दोनों हाथों को रगड़ते हुए उष्मा उत्पन्न करेंगे, पूरे तेजी से रगड़ेंगे। इस उष्मा को अपने चेहरे पे, पूरे शरीर पे धारण करेंगे। जहां कहीं कोई कष्ट हो वहां अवश्य लगाएं। अंत में अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियों से आंखों को सहलाएंगे। आंखें खोलेंगे, अपने आसपास के वातावरण को देखेंगे। हरिओम सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योग साधना से जुड़ने के लिए। हरिओम बहन जी, बहुत अच्छा आपने अभ्यास कराया है। आदरणीय लक्ष्मी बहन जी और आपका दोनों का और उपस्थित सभी बहन भाइयों के हृदय से धन्यवाद। आज सभी जुड़े और सभी ने सहयोग करा। ऐसे नियमित जुड़ते रहें। अपनी ऑनलाइन की कक्षा की आजकल संख्या भी कम हो रही है, तो आप भी जुड़ते रहें और औरों को भी ऐसे लिंक को शेयर करें ताकि और भी इससे जुड़ सके। तो इसी के साथ धन्यवाद और आगे आदरणीय गुरु जी। नमस्कार आप सभी को। और मेरे वाली लाइन तो रवि भाई ने बोल दी कि इस लिंक को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये संख्या कम ना हो। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप इस बात का बिल्कुल सभी ध्यान रखें। मैं तो आजकल सुबह 9 बजे से लेकर और 10 बजे तक स्कूल पहुंचते ही सबसे पहला काम यही करता हूँ कि किसी ना किसी योग के साधक से मिलने की कोशिश करता हूँ, उसके घर चला जाता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा समय निकालें इस तरीके से, दिन में जब भी समय हो, योग के साधक साधिका जो नहीं आ रहे हैं उनसे आप मिलने चले जाइए, मिल करके आइए, उनसे हालचाल पूछ लीजिए और फिर योग के बारे में प्रेरित कर दीजिए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो एक रूटीन सा बन जाएगा, समय निकलेगा। ये नहीं है कि समय नहीं निकलता है, समय निकाल सकते हैं। चलिए, तो आज की टीम लक्ष्मी जी, रवि जी और बीना गुप्ता जी, बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा कराई गई। और बीना गुप्ता जी से एक बात बोलना चाहूंगा कि बीना जी, प्राणायाम जब हम कराते हैं और लंबा प्राणायाम कराते हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, क्योंकि कई बार साधक ये समझ लेते हैं कि भी बहन जी चली गई या नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा हम बोल देंगे ना, तो पता लगे हमारी उपस्थिति दर्ज होती रहेगी, अटेंडेंस लगती रहेगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान रखें सर। हाँ जी, हाँ जी। और नीलम शर्मा जी, विशेष आमंत्रित मेहमान, उन्होंने बहुत सुंदर जानकारी दी। जैसे कि आजकल के बारे में हम सभी को मालूम है कि हम एलोपैथी पर बहुत पूरा ध्यान रखते हैं, कोई भी जरा सी कोई कष्ट हुआ टैबलेट खा ले, लेकिन आयुर्वेद भी उतना ही कारगर है। जैसे कि आज जानकारी गिलोय और कड़ी पत्ता पर जानकारी, बहुत सुंदर जानकारियां दी। हमारे शरीर के अधिकतर अंगों पर प्रभाव इनका होता है, चाहे वो कान हो, नेत्र हो, हृदय हो, लीवर हो, किडनी हो, और विशेष रूप से बाल, जिन्हें महिलाएं बड़े ध्यान से सुन रही थी जब उन्होंने गिलोय और कड़ी पत्ता के बारे में बताया कि बालों को भी चमक लाने में, लंबा करने में ज्यादा लाभकारी है, तो महिलाओं के तो कान खड़े हो गए। अब मेरे जैसे के तो कहाँ खड़े होंगे, ठीक है ना, है ही नहीं मेरे तो अच्छी बात है, सुनना चाहिए। और सभी ने अपने मतलब की जो भी चीज बहन नीलम शर्मा ने बताई उसको आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि देखिए हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है तो वो शुगर वाली बात बड़े ध्यान से सुनेगा, हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट की ज्यादा, किसी को बार बार बुखार हो जाता है तो गिलोय के बारे में बड़े ध्यान से सुनेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है सभी ने जो है वो अपनी अपनी जानकारियां नोट कर ली होंगी। और अगर अब भी कोई रह गया तो आदरणीय विष्णु गुप्ता जी अपनी कार्यक्रम में लगे हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी इसकी कर ली है और थोड़ी देर के बाद ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आप दोबारा से इस चीज को सुन लेना। अच्छा, अब
कुछ विशेष जानकारियां, वो ये कि मंडे को 5 सितंबर है और 5 सितंबर की जो शाम की क्लास है ना, वो हम कुछ नई साधिकाओं को दे रहे हैं। यानी जो टीम उस दिन वाली है वो योग साधना नहीं कराएगी, उसके लिए नई साधिकाओं का हमने चयन किया। जैसे स्कूलों में होता है ना कि उस दिन टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों से पढ़वाया जाएगा, तो हमने कुछ नई साधिकाओं का चुनाव किया। उनको कुछ आसन भी दिए, पहले से हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट कि वो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मंडे इवनिंग की बात हो रही है, मॉर्निंग की क्लास यथावत एज इट इज चलती रहेगी, और उस दिन थोड़ी सी बस बातचीत करके, और 5 सितंबर वाला दिन यानी टीचर्स डे जिसे हम कहा करते हैं, उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए सभी को नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिलेश जी से बात करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए। अखिलेश जी, सर्दी नहीं लग रही वहां क्या? सर आप स्वेटर पहना ही हो? स्वेटर पहना हुआ है ना? मैं हाँ। देख रहा था, ध्यान से देख रहा, मैंने कहा कुर्ता सा लग रहा है मुझे, तो स्वेटर तो है नहीं। नहीं, एक्सरसाइज के टाइम तो गर्मी लग रही थी ना, तो नहीं पहना था। अच्छा, क्योंकि मंजू जी तो स्वेटर पहने होती हैं, तो सर मैंने कहा मेलबर्न और सिडनी के टेम्परेचर में काफी अंतर है। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि जो ये कॉन्टिनेंट है ना, इस कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, काफी दूरियां भी हैं इनमें। तो शायद आपके जहाँ आप हैं वहां शायद जो है वो टेम्परेचर कम गर्मी हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा था। यहाँ कम है काफी। चलिए, और गुप्ता जी ठीक है? जी, वो मार्केट गए हुए हैं वो। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, एंजॉय कीजिए जी। जी, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। कल फिर मिलते हैं नई टीम के साथ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर होस्ट तो आप ही है ना? हाँ, होस्ट मैं ही हूँ जी। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।